अब समझ में आया वीक करने का नतीजा क्या। ओए शाणे किधर? अंदर जाना है मुझे। चल चल। वो कांप रही थी। उसने आखिरी बार 12 साल पहले वाले लड़के को और उसकी शादी करने के वादे को याद किया। महादेव की सौगंध, अगर तूने मुझे रोका ना तो। अबे नहीं जानते तो क्या कर लेगा शाणे? इधर शिवाय धीरे धीरे सारे बॉडीगार्ड्स का सामना करते हुए नाइट क्लब की भूल भुलैया में आगे बढ़ रहा था और देव के कहने पर हेडशॉट भी शिवाय का पीछा कर उसे मारने का मौका ढूंढ रहा था। क्या विकी अपने मकसद में आज कामयाब हो पाएगा? अब अवंतिका की जिंदगी क्या मोड़ लेगी? क्या शिवाय सही समय पर आकर अवंतिका को बचा पाएगा या वो हेडशॉट की गोली खाकर शिकार हो जाएगा? कौन है तू? नाम सुनेगा ना तो जान निकल जाएगी तेरी। चलो। ऐसे कैसे जाने दूं? पूरे 2 करोड़ में मैंने इसकी सौतेली मां से। क्यों आशिक? अब तो मान ले हार, वरना निकालो तेरे लैला की जान। अब क्या होगा? शिवाय कैसे बचाएगा अवंतिका को और क्या है शिवाय की असली सच्चाई? जानने के लिए सुनिए आगे का किस्सा। अवंतिका खुद को बचाने के लिए छटपटा रही थी और विकी वो अपनी पूरी ताकत के साथ अवंतिका पे हावी होने की कोशिश कर रहा था। शिवाय की नजर सीधे उस चेहरे पर गई जो उसने 12 साल पहले देखा था। एक पल के लिए सब थम गया था। ये वही आंखें, वही होंठ और वही बाल थे। अवंतिका को देखकर शिवाय का दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा था। कौन है तू? नाम सुनेगा ना तो जान निकल जाएगी तेरी। ठीक हो तुम? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जाएगी? आखिरी बार कह रहा हूं तुझे, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। कौन है बे तू? हाँ, मेरे क्लब में आके मुझसे ही पंगा ले रहा है। मैं वो हूं जिसका चेहरा आज के बाद तू कभी भूल नहीं पाएगा। चलो। ऐसे कैसे जाने दूं? पूरे 2 करोड़ में की सौतेली मां से। मर्द का बच्चा है ना, तो रोक के दिखा। शिवाय जिस तरह से विकी को मार रहा था उसे देखकर अवंतिका घबरा गई। उसे मालूम था कि विकी की पहुंच कहां तक थी। तुम जाओ यहाँ से, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तुम चिंता क्यों करती हो? भोलेनाथ हमारे साथ है। इधर शिवाय भी उसे इधर उधर ढूंढने लगा। महादेव की कसम, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़। शायद तुम समझ क्यों नहीं रहे, हम दोनों को मार डालेगा। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी किस्मत है। तुम मेरी बदनसीबी के चक्कर में अपनी जान क्यों देना चाह रहे हो? लेकिन शिवाय को इन बातों से कोई असर नहीं हो रहा था। तुम्हें लगता है अगर ये तुम्हारी बदनसीबी है तो फिर ये समझ लो कि खुद महादेव ने मुझे यहाँ तुम्हारा नसीब बदलने भेजा है। शिवाय की ये बात सुनकर अवंतिका हक्की बक्की रह गई थी। एक पल के लिए उसके मन में ये सवाल उठा कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसे 12 साल पहले उसने शादी का प्रॉमिस किया था। विकी के एक फोन से नाइट क्लब में बॉडीगार्ड्स की भीड़ जमा हो गई थी। क्या करेंगे? मैंने कहा था निकल जाओ यहाँ से। आओ मेरे साथ। घबराहट के मारे अवंतिका का शरीर कांप रहा था, लेकिन शिवाय के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तुम यहीं रुको, बस 5 मिनट। शिवाय धड़कते हुए कोयले की तरह उन गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना, तो एक एक नहीं, सब एक साथ आओ। शिवाय उन सभी गार्ड्स को गंभीर नजरों से देख रहा था। गार्ड्स कुछ शिवाय की आंखें देखकर कहीं ना कहीं घबरा रहे थे। तूने इस खेल को और भी आसान बना दिया शिवाय। शिकार खुद चलकर पिंजड़े में आके आए। इस क्लब का चप्पा चप्पा पता है मुझे।
ये सुनते ही सभी गार्ड्स शिवाय की तरफ भागे। अवंतिका शिवाय का ये रूप देखकर घबरा गई। कुछ सेकंड्स के बाद जब आवाज थमी तो अवंतिका ने अपनी आंखें खोली। सामने जो नजारा था उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बस इतना ही था मैं तुम लोगों में, हाँ? शिवाय को सही सलामत देखकर अवंतिका की जान में भी जान आ गई थी। बोला था ना मैंने, बस 5 मिनट। शिवाय अवंतिका का हाथ थामकर नीचे आया तो विकी ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे तो लगा था कि वो शिवाय की लाश देखेगा, लेकिन यहाँ तो शिवाय जिंदा था। शिवाय, शिवाय तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे। तुम चिंता मत करो, खुद महादेव हमारे साथ है। इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा आज। शिवाय विकी के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो विकी से कुछ कहता, क्यों आशिक, अब तो मान ले हार। शिवाय ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी फटी रह गई। वरना निकालो तेरे लैला की जान। शिवाय खुद अवंतिका को गन पॉइंट पर देखकर घबरा गया था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए उसका शांत रहना जरूरी था। ए, जो बात करनी मुझसे कर, छोड़ दे उसे। बात क्या करनी है, मैं तो यहाँ काम निपटाने आया था। वैसे भी तेरे नान को सुपारी मिली थी। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मरने की सुपारी कौन दे सकता था। उधर हेडशॉट भी बंदूक लोड करते हुए बोला, किंतु हाथ नहीं आ रहा था, इसीलिए दीदी को पकड़ना पड़ा। क्या हो गया? निकल गया दम? बेटा तुझे सच बता रहा हूँ, अगर मेजर नहीं आए होते ना तो आज तेरी जान निकाल लेता। मेजर? मेरी औकात तेरे मेजर से बहुत ऊपर की है। मेजर? शिवाय की ये बात हेडशॉट को पसंद नहीं आई। असल में हेडशॉट जिस मेजर के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय ही था। हंसता है हमारे बॉस पे, हमारे मेजर का मजाक उड़ा रहा है। इसे अभी मत मारना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैरों पे गिरे और नाक रगड़ कर माफी मांग। मैं और तेरे पैरों पे? सुना तूने, जल्दी से पैरों पे लपक ले, वरना नहीं मांगता माफी। क्या कर लेगा बोल? माफी तो तेरे बाप को ही मांगनी पड़ी। ये देखकर अवंतिका भी घबरा गई, लेकिन अब शिवाय के चेहरे पर कोई डर नहीं था। 3 तक गिनूंगा, अगर मुझे विक्की के पैरों पे नहीं दिखा तो इसका चैप्टर क्लोज। महाकाल बचा लो मुझे। मैं गिनता हूं, 1 2 फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे से एक लाइटर निकाला। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे ये लाइटर उसके कई दफन राजों का गवाह हो। अवंतिका ने जब आंखें खोलकर देखा तो उसे पता चला कि हेडशॉट के हाथ कांप रहे थे। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। सिर से पसीना टपकने लगा था, सांसें लंबी हो चुकी थी। 3 देखते ही देखते हेडशॉट घुटनों के बल जमीन पर गिर चुका था। उसकी हालत अधमरे इंसान की तरह लगने लगी थी। क्या शिवाय की असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या अवंतिका को पता चलेगा कि शिवाय उसका 12 साल पुराना प्यार था? क्यों डर गया था हेडशॉट शिवाय का वो लाइटर देखकर, और आखिर क्यों वो शिवाय के सामने गिड़गिड़ा रहा था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।